दोस्तों इंडिगो एयरलाइन में जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं वो निकली है, जिसके लिए हम सीधे चलते हैं इंडिगो एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा करियर इन इंडिगो एयरलाइन। उसके बाद में आप ऑल जॉब्स व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो इंडिगो उसका पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको जॉब्स एट इंडिगो में क्लिक करना है, जिससे कि एक नया विंडो ओपन होगा जहाँ पर जितनी भी अभी इंडिगो एयरलाइन में वैकेंसीज़ हैं वो सारी आपको दिखाई देगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इंडिगो एयरलाइन में 13 अलग अलग ओपनिंग्स है। आपको जितनी भी वैकेंसीज़ हैं इंडिगो की वो सारी इस पेज पर दिखाई देगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 13 अलग अलग जगहों पर जो जॉब की वैकेंसीज़ हैं वो निकली है। अगर हम बात करें कि जो वैकेंसीज़ है कौन कौन सी सिटी के लिए निकली है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में दिल्ली के लिए निकली है, फिर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में दिल्ली के लिए निकली है, उसके बाद में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ही पुणे के लिए भी निकली है, उसके बाद में एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस यानी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में कुरनूल के लिए निकली है, उसके बाद में शिलोंग के लिए भी वैकेंसी है, यहाँ पर भी शिलोंग के लिए है, पटना के लिए भी है और वहीं पर पटना में रैंप के लिए भी है, गुवाहाटी के लिए भी रैंप में है और ऑफिसर एग्जीक्यूटिव रैंप डिपार्टमेंट में जयपुर के लिए भी है। और दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसा कि जो दिल्ली है उसके लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपके पास अगर 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसके लिए भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, पुणे के लिए भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कुनूल के लिए भी जो फ्रेशर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ शिलोंग के लिए जो रैंप डिपार्टमेंट है उसके लिए आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और शिलोंग के लिए भी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं आप देख सकते हैं जयपुर, गुवाहाटी, पुणे, इन सब में फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली के लिए या इनमें से किसी भी सिटी के लिए अप्लाई करना है तो आपको उस पर्टिकुलर वैकेंसी पे जाकर अप्लाई करना होगा जहां पर आपको बाकी की डिटेल्स मिलेगी। जैसा कि अभी हम देखते हैं दिल्ली में जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ निकली है उसकी पूरी जानकारी हमें इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगी। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल टाइम जॉब है, लोकेशन है दिल्ली एयरपोर्ट, एक्सपीरियंस 0 to 3 ईयर्स होना चाहिए और जो आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो निकली है। अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देखना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी तो सारी जानकारी आपको इस पेज पर यहाँ पर मिल जाएगी। फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम दूसरी बात करें कि इसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। दोस्तों इस बार इंडिगो ने अपने ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर किसी भी प्रकार का जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो नहीं डाला है। इस पूरे पेज पर जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं या आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, इस वैकेंसी में आप ज़रूर अप्लाई करें। और एक बात जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि फिर रिपीट कर दूं कि यहाँ पर इंडिगो ने क्लियरली मेंशन कर रखा है इंडिगो नेवर आस्क फॉर मनी फॉर इंटरव्यू और हायरिंग। तो अगर आपसे इंडिगो के नाम पे अगर कोई भी पैसा मांग रहा है तो उनको आप पैसा ना दें। और अगर आपको इस वैकेंसी के लिए दिल्ली के लिए अप्लाई करना है तो आप लॉगिन टू अप्लाई यहाँ पर क्लिक करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी सिटी से हैं, आप मेल कैंडिडेट्स हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी की वैकेंसीज़ हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पुणे की करनी है, कुरनूल जो है वहाँ की करनी है तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं और वहाँ की जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में हम और वैकेंसीज़ चेक करते हैं कि दूसरी जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए। जैसे कि पटना में जो रैंप की निकली है वो देखते हैं कि इसके लिए क्या कोई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस। देखिए यहाँ पर उन्होंने एज रिक्वायरमेंट मेंशन कर रही है पुणे के लिए 21 to 27 ईयर्स होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन जो है वो कंपलसरी। तो इस वैकेंसीज़ के लिए इन्होंने प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है वो मेंशन कर रखी है। लेकिन जो बाकी की वैकेंसीज़ हैं जैसे कि दिल्ली के लिए हो गई, पुणे में रैंप डिपार्टमेंट में हो गई, कुरनूल में हो गई, इन वैकेंसीज़ के लिए उन्होंने कोई भी ऐसी मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट या एज रिक्वायरमेंट नहीं दी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन वैकेंसीज़ के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे फेसबुक या इंस्टा पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो दोस्तों आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। मीनवाइल यू प्रिपेयर फॉर योर ड्रीम जॉब, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। दिस इज़ राज, ओवर एंड आउट।